एपिसोड की शुरुआत में हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि बेहोश थी। तभी अचानक से वो अपने होश में आती है और आपसी से पूछने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी आपसी जो होती है उसको सभी बातें समझाने लगती है अभी सिटी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसको सुनने के बाद हमारी रियो कहती है बेल का क्या हुआ। और तभी आपसी कहती है कि बेल असल में अब फ्रेया फैमिली का एक मेंबर है। और अगली सीन में वो कहने लगती है कि चलो हमको उसको बचाने जाना पड़ेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हेस्टिया ओरानस से हेल्प के लिए आई थी। लेकिन उस टाइम पर ओरानस कहने लगता है हेस्टिया मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसको सुनने के बाद हेस्टिया को लगता है कि ओरानस असल में फ्रेया के कंट्रोल में नहीं है। तभी ओरानस कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो सभी चीजें फ्रेया के पास पहुंच जाएगी। और तभी हेस्टिया फ्लैश को नोटिस करता है जो कि फ्रेया के कंट्रोल में थी। और तभी वो समझ जाती है कि ये सही मौका नहीं है अभी फ्रेया के बारे में किसको बताने को। और अगले सीन में वो कहने लगती है कि तो हम क्या करें। तभी ओरानस कहते हैं तुम अभी घर जा सकती हो। इसके बाद हमारी हेस्टिया जो होती है वो घर जाने लगती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्रेया फैमिली का घर का सीन जहाँ पर हमारी जो फ्रेया गॉडेस होती है वो असल में बेल के कारनामे वाले बुक को पढ़ रही होती है जो कि वो गिल्ड से लाई थी। और अगले सीन में उनके सारे बच्चे उसके सामने खड़े हुए होते हैं जहाँ पर हमारे फ्रेया कहने लगते हैं कि अभी बेल का ट्रेनिंग कैसे चल रहा है। मुझे लगता है अच्छा चल रहा होगा और हाँ बेल को तुम थोड़ा बहुत फ्रीडम दे सकते हो लेकिन तुम लोग उसके ऊपर निगरानी रखना। और अगले सीन में हिडन कहने लगता है गॉडेस असल में बेल ने मुझसे परसों पूछा था कि श्रेया सन के बारे में लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि ये ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको सुनने के बाद फ्रेया कहने लगी तुम मुझे ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी वो कहने लगता है मुझे आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करना है। असल में मैं चाहता हूँ कि मैं बेल को ट्रेनिंग करूँ और उसकी मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच जाऊँ। इस बात को सुनने के बाद फ्रेया कहने लगती है मैं तुम्हें सब क्यों करने दूंगी। और तभी हिडन कहने लगता है कि मैं इसके बदले में आपको कुछ दे तो नहीं सकता, बस मेरे पास आपको देने के लिए मेरी लॉयल्टी है और कुछ भी नहीं है, मुझे बस बेल को ट्रेनिंग करने दीजिए। इस चीज़ को सुनने के बाद फ्रेया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है ठीक है तुम उसको ट्रेनिंग कर सकते हो। और अगले सीन में जहाँ पर हिडन होता है वो बेल को बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही खतरनाक वाला ट्रेनिंग करवा रहा होता है। उसके ऊपर बहुत ही लगातार लाइटिंग बोल्ट और ऐसे ही बहुत सारे अटैक उसके ऊपर कर रहा होता है। और तभी बेल उसके ऊपर हमला करता है लेकिन हिडन उसका हाथ ही तोड़ देता है और उसके ऊपर जोरदार हमला करके उसको दूर फेंक देता है। और तभी हिडन कहने लगता है कि तुम इतने कमजोर नहीं रह सकते, तुम्हें अभी उठना पड़ेगा, मुझसे फाइटिंग करना पड़ेगा। जहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं बेल का जो हालत है वो बहुत ही बुरा हो चुका था। और अगली सीन में हम लोग देखने लगते हैं जहाँ पर खाना खाने के टाइम पे जो बयान होता है वो बेल को असल में सलाह दे रहा होता है कि वो हिडन सन की सारी जो अटैक को वो कैसे डॉज कर पाए। और तभी बेल कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। और तभी बयान कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस वाले बंदे से हारो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ और बेल गॉडेस के सामने खड़ा हुआ था और उस टाइम जो फ्रेया गॉडेस थी वो बेल को देख के थोड़ी सी मायूस तो लग रही होती है उसके एक्सप्रेशन को देख के। और तय फ्रेया कहती है असल में तुम चाहो तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकते हो, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि हेस्टिया हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मर्जी, तुम ट्रीटमेंट कराओ या ना करवाओ। और तभी बेल कहने लगता है नहीं मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। और अगले सीन में सब चीज़ों को सुन के फ्रेया कहने लगती है ठीक है। और अगले सीन में हम लोग देखने लगते हैं जहाँ वह फ्रेया एक जगह पर खड़ी हुई थी और तभी वहाँ पर ऑथर चला आता है और वो कहने लगता है रियो और आपसी को यहाँ पर देखा गया है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर आपका चार्म का इफेक्ट नहीं हुआ होगा इसलिए वो यहाँ पर आई है। और तभी हमारे फ्रेया कहने लगे तो ठीक बात है, तुम यहाँ पर बहुत सारे गार्ड का तैनात कर दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियो और आपसी बुद्र कहीं पर छुप के कहीं पर जा रहे थे। और अगले सीन में हम लोग आन्या को दिखाया था जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और उस टाइम पर सभी लोग काम के लिए चले आते हैं और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि आन्या बहुत ही दुखी थी और कहने लगती है कि यहाँ पर श्रेया नहीं है क्या। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके दोस्त लोग श्रेया के बारे में बिल्कुल भूल ही चुके थे। और उस टाइम पर आन्या कहने लगती है तुम सब लोग उसको भूल कैसे सकते हो, वो हमारी दोस्त हुआ करती थी। और तभी वहाँ पर मामा में चली आती है और कहती है तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी आन्या श्रेया के बारे में मामा मियाँ से पूछने लगती है जहाँ पर मामा में बोलती है कि नहीं मुझे उस वाली लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं वो लड़की आखिरकार है कौन। और अगले सीन में आन्या इस बात को सुनने के बाद वहाँ से भाग के चली आती है। लेकिन जब वो भाग रही थी उसके सामने उसका बड़ा भाई चला आता है, उसको रोक लेता है। और तभी उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हें श्रेया के बारे में पता करना है ना, तो ठीक है मेरे साथ आ, मैं तुमको सही बात बताऊंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर रियो असल में फ्रेया फैमिली के लोगों के ऊपर नजर रख रही होती है। और तभी वहाँ पर रियो नोटिस करती है कि आन्या उसके बड़े भाई के पीछे जा रहा होता है।
और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर आन्या लेडी फ्रेयासामा के सामने थी, जहाँ पर लेडी फ्रेयासामा कहने लगती है कि असल में मुझे लगता है तुम बहुत ही दुखी हो। और तभी आन्या कहने लगती है असल में फ्रेया, असल में आपने श्रेया के साथ क्या किया है। और तभी गॉडेस अपने नकाब को हटाते है जैसे कि उसके सामने श्रेया का फेस चला आता है, जिसको देखने के बाद गॉडेस कहने लगती है कि देखो फ्रेया भी मैं हूँ और श्रेया भी मैं हूँ। और तुम्हें तो याद ही होगा जब हम पहली बार मिले थे तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम हमारे हॉस्टल फर्टिलिटी में आओगे। और तभी उसको याद था कि सच में श्रेया ने मुझसे बिल्कुल यही बात पूछा था। और उस टाइम पर आन्या कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, श्रेया मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वो समझ नहीं पाती उसको क्या करना है। और तभी वो अचानक से वो गॉडेस फ्रेया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है कि तुम श्रेया नहीं हो सकते। और उस टाइम पर अचानक जब हमला करने वाले होती है तभी उसका भाई आके उसको बहुत दूर मार के फेंक देता है। और तभी ये सब चीज़ें हमारी रियू देख लेती है और उसको ये सब चीज़ें सहन नहीं होता। तभी अचानक से वो उनके सामने चली आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और उस टाइम पर फ्रेया कहने लगती है रुक जाओ मुझे उससे कुछ बातें करनी है। और अगली सीन में जहाँ पर फ्रेया होती है वो कहने लगती है मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए हो। और उस टाइम पर हमारी वो कहती है आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। और तभी अचानक से वो कहने लगती है हमने तुमको दोस्त समझा था, तुमने सब क्यों किया। और तभी हमारी गॉडेस कहने लगती है असल में तुम्हें तो पता ही होगा हम लोग गॉड और गॉडेस असल में बैठ बैठ के बहुत बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मज़ेदार करने के लिए इसलिए मैं श्रेया का रूप लिया और मैं यहाँ पर चला आया। और उस टाइम पर वो कहने लगती है असल में मैं श्रेया हूँ और मैं फ्रेया हूँ, तो इसीलिए मैं तुमको ऑफर करती हूँ तुम मेरे साथ चले आओ। जिसको देखते ही रियो उसको मना करते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। और तभी अचानक से वो उसके ऊपर अपने मैजिक को यूज़ करने लगती है, डिवाइन पावर को, जिसके सामने रियो भी टिक नहीं पाती और वो नीचे झुकने लगती है। और तभी गॉडेस कहने लगती है मुझे पता है तुम बेल को पसंद करती हो, इसीलिए मैं तुमको एक ऑफ़र देती हूँ, तुम असल में एल्फ हो ना। असल में बात यह है कि मैं भी बेल को पसंद करती हूँ, इस वजह से मैं तुमको एक ऑफ़र देती हूँ। कुछ टाइम के बाद बेल टूट जाएगा और मैं उसको अपना लूँगी और वह मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करेगा। उसके बाद हम लोग का एक बच्चा होगा, जो कि बहुत सही बात है। और उसके बाद जो बच्चा होगा वो उसको तुम रखोगी। जिसको देखने के बाद हमारी उसको मना करते हैं, लेकिन तभी वो उसको सुला देती है। और अगले सीन में जहाँ पर वो कहने लगती है इसको हमारे कारखाने में डाल दो। और उस टाइम पर वो कहने लगती है मैंने जैसे तुमको वादा किया था तुम्हारी इवेंट में तुमको दे दूंगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर आन्या उठती है और वो नोटिस करती है उसका भाई रियो को पकड़े हुए है। और उसका भाई कहता है ये तुम ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आन्या इस सब चीज़ों को सुन के बहुत ही शौक में चली आती है। और अगले सीन में जो आपसी एक जगह बैठी हुई होती है और वो रियो के इंतजार में बैठी हुई होती है। और लेट होने के कारण आपसे समझ जाती है कि जो रियू है वो असल में पकड़ा जा चुकी है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्रेयासामा के घर का सीन, वो भी नाइट के समय पे, जहाँ पर फ्रेयासामा एक जगह बैठी हुई थी और कहने लगती है बेल तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और तो बेल कहने लगते हैं असल में ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आप हर टाइम मुझसे पूछते हो और मेरी बातें सुनते हो, लेकिन आपके बारे में क्या, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही दुखी लग रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो आज आपके साथ क्या हुआ है। और उस टाइम पर हमारे फ्रेया कहने लगती है असल में आज छोटा सा मेलोड्रामा हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा और बात करी तो गलती भी मेरी ही थी। इस बात को सुनने के बाद बेल थोड़ी सी शौक था और वह कहने लगता है अब इस बारे में चिंता मत कीजिए, यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसका कुछ अच्छा रीजन भी जरूर होगा। और ऐसे करके वो असल में गॉडेस को इंकरेज करने लगता है। इस बात को सुनने के बाद गॉडेस बहुत ही शर्माते हुए बेल को कहती है बेल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उस टाइम पे बेल इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा शौक तो था और तभी बेल को समझ में आता है गॉडेस ने अपनी फीलिंग को जाहिर किया है। इस बात को सुनने के बाद बेल और भी शौक में चला आता है। और तभी गॉडेस कहने लगती है कि तुम कैसे लड़के हो, मैं तुमको अपने फीलिंग्स के बारे में बताया, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और वो इतना कहते ही वो हंसने लगती है। और उस टाइम पर उसकी हंसी को देखते हुए बेल को समझ आता है कि श्रेया सान भी कुछ ऐसे ही हंस रही थी। और तभी वो श्रेया सान का नाम लेता है। इस चीज़ को देख के जो गॉडेस फ्रेया थी वो बहुत ही शौक में चली आती है। और तभी वो बेल के गालों को चिमटते हुए कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम्हारी गॉडेस तुमको प्रपोज करती है और तुम उसके सामने किसी और लड़की का नाम कैसे ले सकते हो। और तभी अचानक से वहाँ पर बेल जो होता है वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जो फ्रेया है वो असल में थोड़ी सी मायूस लग रही होती है और उसके दरवाजे के पीछे से वहाँ पर जो हॉर्न होती है वो उनकी सारी बातों का सुन रही होती है। तभी उनके सामने हिडन चला आता है और हिडन हॉर्न को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसको देखते हुए हॉर्न विमान चली आती है। और तभी हिडन कहने लगता है कि असल में यहाँ पर जो भी चीज़ चल रही है मुझे इसको
बिल्कुल अपने तरीके से संभालना पड़ेगा। और उसके साथ ही डॉन माची का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7 का स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे के जो भी एपिसोड है मैंने उसको अभी तक देख लिया है और लिटरली यार वो एपिसोड बिल्कुल माइंड ब्लोइंग एपिसोड थे। मतलब वो एपिसोड में बहुत सारे एक्शन सीन और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट थे जिसको आप लोगों को देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके आगे के एपिसोड को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इसका आगे का एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा। तो गाइस चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।